हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 95 और ये क्लास 4 की वर्कशीट है जिसमें हम लोग मैथ सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट की हेडलाइन है बेलीराम की मिठाई की दुकान। तो आज की वर्कशीट में आपको मिठाइयाँ गिनने और देखने को मिलेंगी, खाने की तो मिलेंगी नहीं। तो चलिए मिठाई देख ही लेते हैं और गिन लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि बेलीराम की दुकान अपनी मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध है। यह बहुत पुरानी दुकान है। इस वर्ष यह दुकान अपने 25 साल पूरे करेगी। मतलब बेलीराम का जो मिठाई का दुकान है यह पुरानी है और फेमस दुकान है और अपनी 25वीं वर्षगांठ ये दुकान मनाएगी, 25 वर्ष पूरी करेगी। इस 25वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए उन्होंने अपनी लोकप्रिय मिठाइयों के साथ मिठाई का एक विशेष डब्बा बनाया है। मतलब उसमें सारे अपने पॉपुलर मिठाई डाले हैं जो कि इस दुकान की मिठाइयाँ प्रसिद्ध हैं। उसका एक विशेष डब्बा बनाया है और इस विशेष डिब्बे में 5 बेसन के लड्डू, 6 बर्फी, 10 काजू कतली, 4 इमरती और 8 गुलाब जामुन थे। मतलब एक डब्बे में इतनी मिठाइयाँ रखी जाती थी। तुरंत उन्हें 10 विशेष मिठाई के डब्बों का ऑर्डर मिला। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की कितनी मिठाइयों की आवश्यकता होगी। तो चलिए अब हम लोग मिठाइयों को गिन गिन कर मिठाई का डब्बा लगाते हैं, ठीक ना। पहले आप लोग जानते हैं बच्चों, जब किसी के यहाँ शादी ब्याह होता था तो उसमें जो मिठाई के डब्बे लगाए जाते थे तो पड़ोस के बच्चों को बुलाया जाता था। ये बहुत पहले की बात है, अब तो सारा कुछ दुकान से ही सेट होकर आ जाता है। तो उसमें जो बच्चे आते थे वो मिठाई के डब्बे लगाते थे। एक में डब्बा में 4 मिठाई 5 मिठाई रखना, तो हर तरह की मिठाइयाँ रखा करते थे। तो आज वही काम हमें करना है कि इन डब्बों में हम लोग मिठाइयाँ रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है लड्डू, तो एक डब्बे के लिए 5 लड्डू है, तो 10 डब्बे के लिए कितने होंगे। तो 10 डब्बे के लिए जब है तो इसमें 10 से गुना करेंगे। सब में हम 10 डब्बे के लिए बनाना है तो 5 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 लड्डू हो जाएंगे। तो हमें कितने लड्डू चाहिए, 50 लड्डू चाहिए, ठीक है। बर्फ़ी, तो एक डब्बे के लिए 6 बर्फ़ी, तो इसी तरह 10 डब्बे के लिए, तो 10 डब्बे के लिए 60 बर्फ़ी हो जाएगी। एक डब्बे में 10 काजू कतली होता है तो 10 डब्बों के लिए 100 काजू कतली की आवश्यकता पड़ेगी। और फिर एक डब्बे के लिए 4 इमरती, तो 10 डब्बे के लिए 40 इमरती, ओके। और यहाँ है गुलाब जामुन, तो एक डब्बे के लिए 8 गुलाब जामुन है तो 10 डब्बे के लिए 80 गुलाब जामुन। काफ़ी सिंपल सा है, फिर से एक बार इसको लिख देते हैं। 40 इमरती, 100 काजू कतली, 60 बर्फ़ी और 50 लड्डू। तो ये सब सुन के देख के तो मुंह में पानी आ ही गया होगा आपका, लेकिन रिलैक्स होइए, ये सिर्फ करने के लिए, डब्बों में सजाने के लिए, खाने के लिए नहीं है। तो आपने लगा दिया और उसके बाद ये काफ़ी पॉपुलर हुआ और ये डब्बे काफ़ी लोगों ने पसंद किए और बहुत सारा ऑर्डर भी आया। तो आगे पुनः एक ऑर्डर आ जाता है उनके पास। लोगों ने उनकी मिठाइयों को इतना पसंद किया कि शाम को उन्हें 20 विशेष मिठाई के डब्बों का एक और ऑर्डर मिला। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की कितनी मिठाइयों की आवश्यकता होगी। तो चलिए लिखते हैं। पहले हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि एक डब्बे में कितनी मिठाइयाँ होती थी। तो लड्डू कितने होते थे, तो लड्डू 5 होते थे, बर्फ़ी 6 होती थी, काजू कतली 10 होती थी, इमरती 4 होती थी और गुलाब जामुन 8 होते थे। समझ गए आप। अब चलिए, अब आपको लिखने हैं लड्डू 5 होते थे तो 20 डब्बों के लिए, अब इन सब में हम 20 से गुना कर देंगे। जब सब में 20 से गुना कर देंगे तो हमारे 20 डब्बों की मिठाई की संख्या आ जाएगी, ओके, हो गया ना। तो 20 डब्बों के लिए हमें कितने लड्डू चाहिए, तो 20 में 5 से गुना करेंगे तो 100 लड्डू होंगे। फिर बर्फ़ी कितनी चाहिए, तो 20 में 6 से गुना करेंगे तो 120 बर्फ़ी चाहिए। काजू कतली कितनी चाहिए, तो 10 में 20 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 200 पीस काजू कतली चाहिए। और इमरती 80 पीस चाहिए। और ये गुलाब जामुन 8 20 160 पीस चाहिए। तो आप 160 पीस गुलाब जामुन लिख लेंगे, इसमें 160 लिखेंगे। हो गया, समझ में आ गया कि अब कितनी मिठाइयाँ चाहिए।
तो आपने बहुत अच्छे ढंग से उनका हेल्प किया, सारी मिठाई के डब्बों को लगा दिया और आपने इस वर्कशीट को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। मिठाइयों की बात पर तो और ज़्यादा इन्जॉय किया होगा और आपने पूरी वर्कशीट भी देखी। और इसमें गार्जियंस के लिए कुछ सजेशंस हैं कि बच्चों को बताएं कि गन्ने से चीनी किस प्रकार बनाई जाती है। तो बच्चों आप ये जान लो कि गन्ने से शुगर केन जो होता है, उस गन्ने को पहले काटा जाता है, काटने के बाद उसको उसकी पेराई होती है जिसमें कि रस निकलते हैं और गन्ने के रस को एक बहुत बड़े टब में इकट्ठा करते हैं और उसको मशीन द्वारा उसके भाप्स को उड़ाते हैं और पुनः उससे बड़े बड़े चीनी के ढेले टाइप के निकलते हैं, उसका फिर चूर्ण बनाया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है, फिर सफ़ेद करके उसको साफ़ करने के बाद वो सफ़ेद हो जाता है, वो चीनी पैक होकर हमारे घरों में आ जाती है। तो इस तरह से आप समझ लेंगे। तो आज सिर्फ मिठाई की ही बात हुई, आपको वर्कशीट काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में।